एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग के बीच में, यानी ट्रेडिंग जब वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। रूल्स तो ऑप्शन बायर्स के लिए ढेर सारे हैं, लेकिन उन रूल्स का काम कहां होगा, रूल्स का यूज कहां होगा? जब बाजार में मोमेंटम होगा। और आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से बाजार में मोमेंटम गायब होने के बाद मंगलवार को, यानी कि 23 जून को, बाजार में एक्सपायरी के दिन, यानी कि लास्ट जो वीकली एक्सपायरी थी, वहां हलचल देखने को मिला, तेज गिरावट हुई और उसके बाद बाजार में मोमेंटम लौटा। यानी कि पिछले 5 कैंडल को आप देखेंगे तो ऑप्शन बायर्स के नजरिए से तो यही बाजार चाहिए और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन बायर को मोमेंटम ही ना मिले तो फिर उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो है वो सेलर्स के पास चला जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम होने के बाद सेलर्स पैसा नहीं कमाते, उसमें भी वो कमाते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम मिल जाए और एक ऑप्शन बायर जो कि डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो कि अपने सेटअप का वेट करता है, उससे पहले कुछ नहीं करता और सेटअप पर आने के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद शांति से हैंड फोल्ड करके बैठता है, इंतजार करता है कि उसका टारगेट जो डिसेंट प्रॉफिट उसने सेट कर रखा है वहां तक जाएगा तभी काटेंगे, या मेरा एसएल मैक्सिमम ये रहेगा, यहां तक आएगा तभी काटेंगे, उसके बीच में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बीच में कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट के तत्कालिक जो उसका प्रभाव है उसको देखते हुए अगर कुछ ऐसा कभी डिसीजन लेने की जरूरत पड़े तो वो ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम तो चाहिए ना। तो पिछले 5 दिनों से बाजार में मोमेंटम देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और एनएसई के सभी मेजर कंपोनेंट्स की मंथली एक्सपायरी थी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट रोलर कोस्टर पर सवार था। बाजार पहले गैप अप ओपन हुआ। आप बहुत लोग पूछेंगे गैप अप ओपन क्यों हुआ, तो उनको बता देता हूं कि देखो भैया, पिछले 2 दिन से 260 पर, 24,260 पर निफ्टी था। वहां से लोगों को कॉल में फंसा के नीचे लाया। अब यहां जब जोन बना रहा था, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया बाजार और नीचे जाएगा, तो उनको सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर खुला बाजार, तो उन कई लोग कट कर गए होंगे। वैसे सेलर्स का दबदबा है, कंट्रोलिंग है, बेच के नीचे लाए और शुरुआत में ही पहले ही 25 मिनट 30 मिनट में आधे घंटा का खेल हो गया भैया। यहां पर 150 पॉइंट के आसपास में बाजार नीचे आता हुआ नजर आया और फिर वापस से खींचता हुआ नजर आया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एसएल हंटिंग, ट्रैपिंग भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटअप पर काम करते हैं, आप रेसिस्टेंस पर काम करते, कल मैंने आपको बताया था कि ये जोन है 3 घंटे का, इसी जोन को तोड़कर ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया। और आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया कि अगर इस जोन के ऊपर में क्लोजिंग देके सस्टेन करेगा तो नीचे ही नहीं आएगा, लेकिन सस्टेन किया ही नहीं, नीचे आ गया। यही सब चीजें हैं और ये जो हलचल हुआ यही तो चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे, तो भैया उनको सीखने की आवश्यकता है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपने सेटअप का अगर आपको कॉल में भी जाना था तो बाजार को सपोर्ट पर पकड़ना था, और पुट में जाना था तो भैया रेसिस्टेंस पर पकड़ना था। ओवरऑल मेरा सेंटिमेंट, कल ही मैंने आपको बताया था बाजार को लेकर, एज दिया था कि मैं नीचे की तरफ ही देखूंगा। और मैंने आपको ये बकायदा बॉक्स खींच के बताया था कि ऊपर कॉल में लोगों को फंसा चुका है तो ऊपर जाने की संभावना कम होती है, नीचे ये बॉक्स रहेगा जिसकी टेस्टिंग हो सकती है और उसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर आएगा। लेकिन बाजार ने कहा कि नहीं, इसी बीच में आपको सुनहरे अवसर मौके प्रदान कर रहे हैं। प्रीमियम चकाचक चल रहा था, ट्रैपिंग भी हुई उन लोगों की जिन्होंने गलत जगह पर ट्रेड इनिशिएट किया या फिर प्लान नहीं किया। तो दोस्तों, मैंने क्या कुछ ट्रेड किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाजार में जो ये हलचल रहा और इसका क्या क्या कारण है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा कल के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बैंक निफ्टी को निपटाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में अभी 3 कैंडल बैक टू बैक बना है। अब देखो, ऐसे 3 कैंडल बनते हैं ना जब, तो कई बार लगता है कि भैया एक इंगल्फिंग पैटर्न आएगा और पूरा का पूरा जो है स्ट्राइक मार्केट चला जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन खास करके जब ये निचले स्तर में बनता है तो ज्यादा थोड़ा कंफर्मेशन होता है। तो यहां पर कंफर्मेशन दिखाना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये कि डब्लू पैटर्न की जिसकी मैं बात लगातार कर रहा था, अभी तक उस नेक के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इतना गिरने के बाद भी। अब 1-2 दिन और नीचे आए तो देख सकते हैं। अभी आप यहां पर पूरी तरह से न्यूट्रल ही रहोगे,
हालांकि मैं रेसिस्टेंस पर जरूर बेचने के बारे में सोच रहा हूं, कल भी सोचा था और जिसका फायदा मुझे आज हुआ, और मैं आज भी ये सोच रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कल वेट करूंगा। कल मुझे थोड़ा डाउट हो गया क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का सेटअप है और एक्सपायरी खत्म हो चुका है। एक्सपायरी खत्म होने के बाद अगर आप चीजों को देखते हैं तो हो सकता है एक्सपायरी कैंडल को मैं ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, और उसको यही हुआ था ना उस दिन मंगलवार को, एक्सपायरी के दिन नीचे आया था लेकिन अगले दिन ही पूरा सूद समेत वापस खींच के इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो अभी ये कहना कि ये नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा, नहीं, देखेंगे, वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा उसी हिसाब से काम करेंगे। फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 57,700 के आसपास का एरिया, उसको ब्रेक करता है तो आपको लेकर जाएगा 58,000 के राउंड नंबर के आसपास में, जो कि आज का हाई भी है। इसको ब्रेक करने की चांस थोड़ा कम लगता है, लेकिन चूंकि एक्सपायरी कैंडल है, हो सकता है कि ऊपर जाए। तो चलिए 300 तक का हम एज लेके चलते हैं, और अगर उसके ऊपर गया तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां अपडेट देंगे। ये रहा रेसिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। और अब इसको नीचे की तरफ देखते हैं तो जो मुझे इसका पहला सपोर्ट नजर आता है वो रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो राउंड नंबर की टेस्टिंग होगी, और उसको भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर ऐसे स्थिति में हम आ सकते हैं 56,700 के आसपास का एरिया। तो फिलहाल इसके नीचे जाने से तत्काल में बचता हुआ नजर आएगा, लेकिन मान लेते हैं 56,700 को ब्रेक करता है तो फिर वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको जो बताया ये सेटअप था इस चार्ट के आधार से। अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो फिर सारे के सारे रिपोर्ट्स, मान लो बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो फिर ऐसे स्थिति में आपको क्या देखना होगा, फिर 57,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मतलब गैप डाउन हो जाता है, तो 56,700, 500 और फिर 300 की तरफ बढ़ेगा, है ना। उसी तरह से गैप अप हो जाए तो उसी तरह से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। बैंक निफ्टी क्लियर है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखते हैं। दोस्तों, मेजर कंपोनेंट्स निफ्टी सब बताऊंगा, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, 300 लाइक तक आप लोग पहुंच जाते हैं लेकिन वो पूरा पहुंच नहीं पा रहे, थोड़ा पीछे रह जाते हैं। 300 लाइक होना ही चाहिए। आज कमेंट्री भी आपके लिए प्रॉपर किया, सब कुछ बताया। इस वीडियो पे अपने को 300 लाइक चाहिए दोस्तों, और साथ में इस वीडियो के ऊपर में 100 कमेंट जो आप पहुंचा नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, 100 कमेंट जरूर करिए। 100 आप कमेंट करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, और लोगों तक पहुंचेगा तभी तो सब जगह पहुंचेगा, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर वाली बात हो पाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले एचडीएफसी को देखते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए अभी तो फिलहाल ये ऊपर ही है, तो इसको क्या मैं कहूँ कि ये अभी नीचे आएगा ऊपर आएगा। फिलहाल ये 820 840 का एरिया रेसिस्टेंस है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली होती है तो एक्सेप्टेबल है। अगर ऊपर टेस्टिंग करना चाहता है तो 820 की टेस्टिंग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब न्यूट्रल रहेंगे हम इसके ऊपर। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में देखो ऊपरी स्तरों पे रेसिस्टेंस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, ये बॉक्स खींच के बताया था कि भैया ये रेसिस्टेंस है, मैं अभी यहाँ न्यूट्रल रहूंगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऊपर जाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। स्टिल न्यूट्रल, बट ठीक है, इस कैंडल के बाद थोड़ा झुकाव नीचे की तरफ जरूर नजर आ रहा है। रिलायंस को लेकर फिलहाल मैं डाउन सेंटिमेंट के साथ रहूंगा जब तक 1360 को ब्रेक नहीं करे। ओके, तो अभी डाउन ही रहेंगे इसमें। अब आ जाइए निफ्टी की तरफ, और कल के सारे लेवल्स मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको जाना है, मेरा पोजीशन समझना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए और यहां समझ लीजिए मेरे पोजीशंस को। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा, आज मैं आपको बताऊं तो मैं थोड़ा लेट आया सिस्टम के ऊपर में, थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया मैं। तो यहाँ मैं आते आते जो हो गया 9:20 के आसपास में आया, नहीं तो मैं यहाँ पर 9:22 के आसपास मान लीजिए, नहीं तो मैं यही 9:15 में तो मैं जाता नहीं हूँ ना, 9:15 वाले कैंडल में जाता नहीं, तो मैं यहीं पे सेल करता। बट थोड़ा लेट हुआ, बट ठीक है, इसी के आसपास मैंने यहाँ सेलिंग की, नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट मिलता। फर्स्ट ट्रेड में ही मुझे यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का जो है ट्रेड मिला, और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मैंने आपको क्लियर बता दिया था, मैं अपना पोजीशन बता दिया क्लियर। देखो कैसे हो, रेसिस्टेंस एरिया है और इस हम गए 9:29 में, मैंने आपको कहा हम गए। और ये ट्रेड भी आप देख सकते हैं, जो आज का जो ये हमारा ट्रेड है, ये रहा टुडे यस, 9:24 में, वही 9:20 वाला कैंडल में ही हमारी हो गई एंट्री। और ये 235 240 के आसपास का भाव दिया था, जो कि 240 से लेकर 295 के आसपास में गया, क्योंकि यानी 50 रुपए के आसपास में अच्छा पैसा मिला। दूसरे ट्रेड में जो हम गए वो 9:53 में गए, और यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, वो जरूरी है। 9:53 यानी कि 9:53 बोले तो यहां कहीं, यानी निचले स्तर पर हमने इस ट्रेड को पकड़ा।
ये ट्रेड को जब हम यहाँ नीचे पकड़ रहे थे तो हम तो ऑलरेडी उछाल पे पकड़ते हैं, बट यहाँ पर ये ट्रेड मैंने इसलिए दिया कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि उछाल आएगा, और ये मैंने क्लियर वहां बता दिया। लॉट मैनेज ऊपर बढ़ाने का मौका मिलेगा, ऐड कर लेंगे। ये क्यों पकड़ा दोस्तों, आप सोचेंगे तो फिर ऊपर आने देते फिर पकड़ते, तो यहाँ लॉट बढ़ाए और एक ही कैंडल में दोस्तों अच्छा पैसा है, फिर वापस ऊपर लेकर गया। आपको ये नजर आ रहा है छोटे छोटे कैंडल, बस दोस्तों इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा था। अब इस कैंडल को देखेंगे 40 पॉइंट का कैंडल और पैसा भी उसी तरह से फ्लो कर रहा था। तो हमने यहाँ पे एवरेज किया तो इसमें भी प्रॉफिट, फिर ऊपर लेके गया, फिर यहाँ एवरेज किया, यहाँ भी प्रॉफिट। और उसके बाद कुछ लोगों ने बुक नहीं किया होगा, मान सकते हैं, चलो 40-50 का प्रॉफिट दिखने के बाद भी, अगर एवरेज करने के बाद, तो एवरेज का तो मैंने बोल दिया था, लेकिन अपना जो सेटअप होता है ना, हम उसी पर अपडेट करते हैं। तो ये जो प्राइस है वो दोबारा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो ऐसे स्थिति में जो मैंने इसमें एसएल दिया था वो दिया था 980, यानी कि 980 के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देता है तो आप ट्रेड को काट सकते हो। तो कायदे से अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है वो 980 के ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि ये ट्रेड कट गया होगा, बट मैंने पर्सनली ये ट्रेड को नहीं काटा। और ये बात मैंने वहां भी बता दी कि दोस्तों ये ट्रेड मैंने नहीं काटा है, ठीक है ना। और मैंने कह भी दिया कि अगर किसी ने काट दिया है तो अच्छा सेटअप होगा। और मैं उसी समय 11:46 में 11:47 में मैंने तीसरा ट्रेड दे दिया, और तीसरा ट्रेड 11:47 में, जो कि 210 रुपए के भाव में चल रहा था, और जो कि उड़ते हुए पहुंच गया 290 के भाव में। तो दोस्तों यहां पर ये जो सेटअप था, मैंने इस पर पोजिशन नहीं काटा, उल्टा मैंने यहाँ एवरेज किया, और फिर 10:47 या 11:47 में, कौन सा टाइम में दिया मैंने वो ट्रेड, थर्ड ट्रेड 11:47। तो 11:47 भी आप लोग देख लीजिए 11:47 में क्या चल रहा था, यहीं कहीं का टाइम होगा 11:47, है ना। ये देखिए 11:47 वाला, ये वाला कैंडल पे टाइम दिया, यहाँ घुमाया फिराया काफी देर तक, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दे करके। तो ये मेरे ट्रेड थे, और उसके बाद कोई खास ट्रेड नहीं किए, पर जो भी ट्रेड किए जबरदस्त ट्रेड किए। मैं पर्सनल फर्स्ट पोजीशन पे एक बुक किया, सेकंड जो ट्रेड था उसके अंदर में भी मैंने पोजीशंस जो है थोड़ा सा बुक किया था, और ऊपर निकलने के बाद एवरेज किया। और दोस्तों एक्सेप्ट भी किया कि भैया अगर किसी का हो गया है तो आपको नया ट्रेड सेटअप मिलता है तो देते हैं, बट पर्सनली मैंने मना कर दिया था कि भाई नहीं काट रहे, मार्केट में मोमेंटम है, कई बार हम जो स्टॉप लॉस होता है उसके ऊपर में भी एज लेना पड़ जाता है मार्केट के हालात को देखते हुए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक ऑप्शन बायर को कई बार चीजें जो है तत्कालिक प्रभाव से बाजार में क्या हो रहा है उसके ऊपर में डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये रहे मेरे पोजीशन। अब आ जाइए निफ्टी में, जल्दी करेंगे वीडियो को खत्म दोस्तों। निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी यहां पर जो है 23,860 के आसपास में चल रहा है। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे अभी नजर आता है वो रहेगा 23,927 से लेकर 960 का एरिया, ठीक है ना, ये रहेगा पहला। उसके बाद आप 24,000 का राउंड नंबर रखिएगा, जहां जो कि आज का लगभग हाई वाला एरिया है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं, जिसकी संभावना बड़ा कम लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कर लेते हैं, तो 100 से लेकर 160 तक का एरिया, जिसकी तरफ अभी तत्काल में नहीं दिखता जब तक कि कोई न्यूज ना आए, या फिर उस दिन जैसे एक्सपायरी के दिन अगले दिन ही खींच दिया था, वैसा कुछ ना हो, तो इस तरफ तो फिलहाल नहीं दिखता। 24,000 तक दिखता है, अगर ऊपर जाए तो 24,000 तक हो सकता है, अगर गैप अप वगैरह हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। नीचे की तरफ देखते हैं, तो मुझे पहला नंबर जो नजर आता है 23,800 के आसपास में ब्रेक करता है तो 760, और फिर उसको ब्रेक करता है तो 660, यानी कि 23,660, और फिर 600। कंडीशन क्या है, ये जो भैया नीचे का जो बॉक्स बना है ना, इसके नीचे या तो गैप डाउन से टाइम बिताओ, जैसे मर्जी नीचे आओ और टाइम बिताओ, तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो दोस्तों आई होप कि आप इसे समझे होंगे, जाने होंगे, और मैंने जैसा कि कहा मोमेंटम बहुत जरूरी है। अब आपको चार्ट रीडिंग पकड़नी पड़ेगी, सेटअप का वेट करना पड़ेगा, मेरा ये सेटअप आ गया है, मैंने पुट में लेना है तो क्या रेसिस्टेंस पर है, मैंने कॉल में लेना है तो क्या सपोर्ट पर है, और अगर आप कहीं बीच में पकड़ रहे हैं तो आपकी क्या प्लानिंग है कि अगर ऊपर जाएगा तो आप कितने लॉट मैनेज कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से बताता हूं कि यहां पर जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया उसमें साफ साफ हम कंडीशन समझ रहे थे कि अगर बस, क्योंकि मैंने कल सोचा था कि अगर इसके नीचे एक टाइम बिताता है तो अच्छा आ सकता है, तो मैं वहां पे सोचा था कि अगर नीचे आता है तो भैया यहां पर मौका शायद जो है वो नहीं मिल पाएगा हमें, तो हम काम करते हैं छोटे लॉट से जाते हैं। तो जब गए तो हमें उठा के ऊपर ले गया, तो कुछ डीके देखने को मिला, हमने एवरेज किया, नीचे आ गया। तो मार्केट को लेकर कई बार जो है ना डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये जो 3 घंटे का जोन था, फिलहाल इसके नीचे ही हमको क्लोजिंग मिला है। आज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे तो 9:30 जो कैंडल क्लोज हुआ वो 917 पे हुआ, बट जो सेटल हुआ बाजार यानी कि क्लोजिंग होने के बाद वो 865 पे, यानी ऊपर से 50-60 पॉइंट का डिक्लाइन भी देखने को मिला। इसका मतलब साफ साफ है कि इस जोन के हम नीचे काम काज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक्सपायरी कैंडल है तो ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ यहां पर समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो बेहिचक पूछेगा कमेंट में। अगर कोई जरूरी अच्छा
सवाल रहा तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। कई लोगों ने कहा कि सर आप कमेंट करने के लिए कहते हो बट उसका जवाब नहीं देते। ज़रूर शुक्रवार का कोई वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें आपके सारे मज़ेदार कमेंट और मज़ेदार जवाब मिलने वाले हैं। चलने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब कुछ कर लिया, ज्वाइन तो किया ही नहीं। तो ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। एक तो आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देख पाएँगे, मेंबर बन जाएँगे, सैटरडे संडे की क्लास में आ जाएँगे और साथ में चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर पाएँगे। आई होप कि आपने सब कुछ समझा होगा। अगर समझा जाना है तो जल्दी से कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत